नमस्ते दोस्तों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। मैं तमस्ती त्यागी, मैं त्यागी सर, धौलपुर राजस्थान। अच्छा देखिए, ये 5.2 का सवाल करा रहा हूँ मैं आपको। पहली वाली वीडियो में आपको 14वां 15वां क्वेश्चन करा चुका हूँ 5.2 का। ये 5.3 का 16वां सवाल है। मैं वही सवाल करा रहा हूँ पेपरों से पहले जो पेपर में आ सकती हैं, यानी 99% यही क्वेश्चन आएंगे और इनमें से बनकर क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ही कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये देख लेना। और मैं बहुत अच्छी भाषा में आपको ये सवाल बताऊंगा। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं पेपरों से पहले बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। और देखिए, वो है एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है। देखो बच्चों, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा थोड़ा गला ख़राब है। अगर ऐसा लगे आपको फीलिंग हो रही हो कि गला ख़राब है, समझ नहीं आ रहा हो, तो मुझे कमेंट कर देना। मैं बहुत अच्छी तरह आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, गले मेरे परेशान नहीं है। हाँ जी, देखो वह एपी का करो जिसका तीसरा पद, यानी तीसरा पद, यहाँ से समझना बात को। तीसरा पद कभी तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे कहे तो A3 हल कर लिखो। यहाँ लिखो A3 बराबर 16। तीसरा पद 16 है, यानी A3 बराबर 16। अगर यहाँ कहें चौथा पद तो A4 बराबर 16। ठीक है। अब यहाँ से बन जाएगा समीकरण A+2D बराबर 16। देखो बच्चों, अगर ये कहता है A3 तो A+2D बना दो। अगर ये कहता है A6 तो A+5D, मतलब एक कम कर दो यहाँ पर। ठीक है, प्लस। अच्छा, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है सातवां पद यानी A7 पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी A5। देखो A5 से 12 अधिक है, तो यहाँ लगा दो बराबर, तभी तो बनेगा समीकरण है। ठीक है ना। और जब समीकरण बन जाएंगे तो इसमें से ए या डी का मान आ जाएगा, ए और डी का मान आ जाएगा, और फिर आपकी एपी बन जाएगी। भाई एपी समांतर श्रेणी, यानी संख्याओं की युवा श्रृंखला जिसमें सार्वंतर समान होता है, यानी डी का मान समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी बराबर, तभी तो लगाएंगे। यहाँ थोड़ी बराबर आ जाएगी, यहाँ तो अधिक प्लस आ गया। अगर कम होगा तो कम कर देना या माइनस कर देना, अधिक होगा तो प्लस लगा देना। ठीक है, ये बन जाएगा समीकरण। इससे देखो A+6D बराबर A+4D प्लस 12, समीकरण नंबर 2 बन गया। तो पहले बच्चों देखो A7 A+6D बराबर A5 यानी A+4D और प्लस 12, बस हो गया समीकरण नंबर 2। पहले हम ये हल नहीं कर पाएंगे, हम ये करेंगे समीकरण 2 वाला। क्यों करेंगे? इसमें ए का मान नहीं है और डी का मान भी नहीं है, इसमें से कोई ना कोई मान करके आ जाएगा, तो ये मान हम इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है। अब देखो, यानी कर देंगे पक्षांतरण A माइनस A। ठीक है, देखो A माइनस A, आप ऐसे नहीं करें तो देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, क्यों? प्लस का है ना। अगर बराबर में कोई संख्या दे रखी है, दो समान संख्या हो, उनके चिन्ह भी समान हो, तो भी आपस में कट जाती हैं। फिर सुन लो एक बार। बराबर लगी हो और दो संख्या हो समान, या 5 5 A 8 8, और उनके चिन्ह भी समान हो, तो भी संख्या आपस में कट जाती हैं, क्योंकि जब पक्षांतरण करती है ना तो उनके चिन्ह असमान हो जाते हैं, तो भी कटती हैं। अच्छा, जरूर नहीं है कि ए ले ली तो मैंने ए ले लो, आप ये नहीं लेना है अगर आपको, तो देखो A+6D कर लिया पूरा मैंने। अब ये उतार लो, क्यों? ये चर पद है, चर, ये भी चर, ये भी चर, और ये अचर है। अचर को छोड़ दो अकेले को उधर, और चर को इधर ले लो। -A और -4D ले लिया, ये इधर ले लिया मैंने, -A हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, बराबर लगा दो। अब ये 12 उधर रह जाएगी, हो कितनी हो। अब देखो A से A कैंसिल हो गया, क्यों? जब एक तरफ हो संख्या और समान हो पर उनके चिन्ह असमान हो, जब एक तरफ हो बराबर की, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, और संख्या समान हो
और चिन्ह असमान हो तो भी आपस में कट जाती हैं। और बराबर के इधर भी है उधर भी है, संख्या समान है और चिन्ह समान है तो भी कट जाती हैं। समझ गए ना? अगर एक तरफ होंगी और एक जो संख्या एक समान है, बिल्कुल समान संख्या है, परंतु चिन्ह असमान दे रखे हैं तो वो आपस में कट जाती है भैया। ठीक है। अच्छा, अब 6D प्लस की है और 4D माइनस की है तो चिन्ह कैसे हैं? असमान। असमान चिन्ह होने पर संख्याएं घट जाती हैं। 6D में 4D गए तो 2D बचा, यानी 12, यानी 2D, और ये बराबर 12। अच्छा, ये संख्या जो बड़ी है प्लस की है, प्लस का आ गया। अगर बड़ी संख्या छोटी माइनस की होती तो माइनस का आ जाता। अब डी का मान निकालना है अपन को, तो डी बराबर 12। अब 2 कहाँ जाएगी? जो गुणा में लगी है ना, इंटू लगा यहाँ पर, तो बटे 2, 2 6 12। डी का मान 6 आ गया। अब डी के मान को हम समीकरण नंबर यहाँ रख दो 1 में, और देखो यहाँ लिख दो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ऐसा लिख देना पर। ठीक है, लिखना जरूरी है। अब डी का मान जो 6 है ना, वो डी के सामने लगा देना। यहाँ देखो a+2, बीच में क्या है? इंटू, डी का मान क्या है? 6 बराबर 16। डी का मान 6 ना, 6। अच्छा सर, अब a+6 दूनी 12 बराबर 16। ठीक है, अब कर देंगे पक्षांतरण, a बराबर 16, क्योंकि अकेला छोड़ दो, ये अचर पद है, ये अचर पद, ये चर पद है, चर को छोड़ दो अकेला, और ये अचर अचर एक साथ पहुंच जाएगा, बराबर लगा दिया। ये इधर से उधर जाएगी ना पक्षांतरण होके, तो ये माइनस का हो जाएगा 12। अब a बराबर 4 बचा। ठीक है, बड़ी संख्या किसकी? प्लस की, प्लस का बचेगा। अब आपको तो AP बनानी है। देखो अब AP बराबर लगा दो AP। देखो सबसे पहले AP में क्या आता है? A का मान आता है, A का मान रख दो बस 4। ठीक है, अब AP कैसे बनती है? इसमें D जोड़ दो, कॉमा लगा दो। कितना है D? 6। तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10। अब 10 में जोड़ दो 6, मतलब D को जोड़ते जाओ तो कितने होंगे? 16। कम से कम AP में 3 मान तो लगा देना, 1 2 3 हो गए, आपकी मर्जी है, 4 लगा दो, फिर कितने हो जाएंगे? 22। 6 6 12 हो गए ना, 16 और 6 22। इसी प्रकार जोड़ते जाओ। कम से कम AP बनाए अगर आप तो 3 मान तो कर लेना, कम से कम 3 मान कर लेना। ठीक है ना, और फिर बाद में लगा देना कॉमा, डॉट डॉट लगा देना, 2 कॉमा लगा के डॉट डॉट डॉट, बस। ठीक है ना, ये आपकी AP प्राप्त हो गई। समझ गए होंगे अच्छी तरह। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है ना, और मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा। अगला वीडियो भी आपको तुरंत भेज रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।